In the end, after जब पहली इनिंग ख़त्म हुई है, for me, it was Fakhar Zaman versus New Zealand. He didn't look like Pakistan versus New Zealand. He took the game away, clean hitting, 11 sixes, and I think when he started going, New Zealand didn't know what hit them. They were all over the place. They first of all मिसबाह और शुएब ने कहा भी है कि एक तो उन्होंने bowling जो 11 bowling जो bowlers थे वो ठीक नहीं खिलाए. Those the way he took the game, simply उसने कहा कि हट जाओ बस. मैं अकेले ही हूँ आज. So there's one thing. तो दोस्तों ये आपने देखा छोटा सा वीडियो. आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त मैच था. ऑब्वियसली पहले तो न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैटिंग करी 400 रन, फिर पाकिस्तान के ओपनर फ़खर जमान ने जिस तरीके से खेला और बाबर आजम ने खेला, आउटस्टैंडिंग. इनकी तारीफ़ होनी चाहिए. हालांकि पाकिस्तान लकी रहा, बारिश की वजह से डकवर्थ से ये मैच जीत गया. पूरा मैच होता तो शायद रिजल्ट और कुछ हो सकता था, बट ये चीज़ अच्छी हुई है. वर्ल्ड कप काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुका है और वर्ल्ड कप अब 11 नवंबर तक के लिए इंटरेस्टिंग बन चुका है. पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो की बात करते हैं. बात कैसे पाकिस्तान पहुंच सकता है, पूरी इक्वेशन बताऊंगा मैं, पूरी A to Z इक्वेशन बताऊंगा. प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा. मैं मिलता हूँ. clean hitting, 11 sixes, and I think when he started going, New Zealand didn't know what hit them. They were all over the place. They first of all मिसबाह और शुएब ने कहा भी है कि एक तो उन्होंने bowling जो 11 bowling जो bowlers थे वो ठीक नहीं खिलाए. दो फास्ट बॉलर खिलाए सिर्फ इस पिच पे, स्मॉल स्पिनर्स को खिला दिया, and Fakhar took the advantage. And Babar, I suppose a lot of people might criticize him, but I think they were kind of a plan. He was the aggressor, Fakhar, and Babar was just to rotate the strike, give him the strike, and it worked. Yeah. It worked in the end. And we won the game. 225 was, I think पाकिस्तान ने पहली दफ़ा किया होगा 50 ओवर के मैच में. Yeah, but Babar had less dot balls today. He had a better strike rate today. Showed much more intent. In I fact, think situation के मुताबिक it was a perfect batting from our captain. it was. Yeah. And what a Fakhar Zaman innings that was. Misbah, any change you see in Fakhar Zaman's batting stance and his technique? What has propelled him all of a sudden just like that? You know, he's come from a bad patch into this glorious form all of a sudden. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ़खर का कॉन्फिडेंस है. जब उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है, मेरे ख्याल पिछली इनिंग में वो जो थोड़ी देर के लिए बाहर गया है, सोचा है, उसने प्रैक्टिस की है, एक्सेस बैगेज उतारा है, उसके बाद जब चांस दो ओपनर को मिल गया और देन वापस आया है, नाउ वो यू कैन क्लियरली सी, क्लियर है बिल्कुल, उसका हेड क्लियर है कि मैं क्या कर रहा हूँ. और फ़खर को हम सब जानते हैं कि जब फ़खर इस किस्म की फॉर्म में आता है और इस किस्म के माइंडसेट में आता है तो ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स. ये ऐसा प्लेयर है कि ये 4-4, 5-5 छक्के खड़े होके मार सकता है बड़े आराम से. बिल्कुल. और स्पेशली फिर ऐसी ग्राउंड जब ऐसा शुरू होता है, PSL में भी हमने देखा है और पहले भी जो फ़खर ने 200 किए हैं और बड़े बड़े रन वनडे में किए हैं, इस किस्म की हिटिंग, इस किस्म की पावर शायद और किसी के पास नहीं है पाकिस्तान टीम में. और ऐसी ग्राउंड फिर मिल जाए तो आई थिंक जितनी भी तारीफ़ करें कम है. द वे ही टुक द गेम, सिंपली उसने कहा कि हट जाओ बस. मैं अकेले ही हूँ आज. So there's one thing, Shoaib, he's sitting deep. जो उनका स्टांस है, एक तो बैकलिफ्ट है, बल्ला ऊपर रखते हैं. उस आप लोग ये बता रहे थे जो डाउट की प्रॉब्लम आ रही थी कि वो भी बैट यहाँ से लेकर आते हैं लेकिन उनका जिस्म से दूर होता है and all that. He tends to keep it very close to his body and he tends to keep it very high and stays low. What's going on there? Is he setting him up to hit big shots? Of course, जैसे उनका स्ट्राइक रेट होता है जिस दिन ही स्कोर्स रन्स, तो उनका हाई बैकलिफ्ट है और वो ही इज़ कमिंग आफ्टर द बॉलर. जब आप इतनी हाई बैकलिफ्ट से आते हैं, ये देखें, और ये देखें फ्लो में आता है बैट. ऐसा नहीं होता कि 2 झटकों में आ रहा है, एक ही फ्लो में जा रहा है. और ये भी शॉट था, ये उनका हाई बैकलिफ्ट की वजह से वो चला गया क्योंकि फ्लो में बैट आ रहा था. तो इनमें सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है कि जब भी आप किसी भी टीम से मैच खेलेंगे ऑन अ गुड सरफेस, जिस पे जैसे आज हुआ मैच, एनीथिंग अबव 370, तो फ़खर जमान एंड इफ्तिखार इनका बहुत रोल आ जाता है उस मैच के अंदर. जब आप 325 वाला मैच खेल रहे हैं अच्छी विकेट पे या 340 वाला मैच खेल रहे हैं, फिर आपके पास बाबर, रिजवान, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, इनका बहुत सारा जो है वो रोल आ जाता है. बट आज वाला जो मैच था, आई थिंक जितनी भी तारीफ़ की जाए फ़खर जमान की उतनी कम है. मोइन 1200 गेंदों तक पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा, कुछ ऐसा रिकॉर्ड हमारा चल रहा था. और उसके बाद अचानक फ़खर जमान आए और 2 मैचेस के अंदर छक्कों की बारिश कर दी है.
इंटेंट, चूंकि ये तो आप भी बैट पैच से रहे थे, इंटेंट का फर्क है, कॉन्फिडेंस का फर्क, जिस तरह मिसबा कह रहे थे उनका कॉन्फिडेंस बड़ा इस वक्त फ्लेयर अप कर रहा है, क्या चीज़ है, व्हाट मेक्स अ बैट्समैन फील सो कॉन्फिडेंट कि मैं सबको मारूंगा? कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपको चैलेंज लेना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी हमने देखा था कि बहुत ही बैड पैच से गुजर रहे थे, बट वो जिस कंडीशंस के अंदर उनके ऊपर वो बैड पैच आया था, वहाँ पे थोड़ी सी सीमिंग पिच थी, गेंद बल्ले पे मज़ेदार नहीं आता था, वहाँ पे इस तरह की बैकलिफ्ट जिस तरह फ़खर की है वो मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बॉल निकल जाता था, बहुत दफ़ा हमने देखा मिस कर गए, बिल्कुल लाइन ही मिस कर गए, बट या नेचुरली एक क्योंकि इनके अंदर ये इंस्टिंक्ट है कि वो चैलेंज लेते हैं अपने आप को, और शोएब ने जिस तरह बताया कि पिच बहुत अच्छी मिली, बहुत अच्छी। ये इस वर्ल्ड कप के सिक्सेस का आपको स्टैट दिखा रहे हैं, सबसे ज़्यादा छक्के जो मारे हैं रोहित शर्मा नंबर 1 पे, डेविड वार्नर 2 पे, और फ़खर जमान अचानक 3 पे आ गए। और 2 मैचेस में नंबर ऑफ बॉल्स आल्सो, यस, जी हां, 170 एंड ओनली इन 170, दैट्स अमेजिंग, जस्ट दिस इज अमेजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्लासन इज आल्सो एंड डुकॉग इज आल्सो बिलो हिम, राइट? ऐसे स्टैट्स या ऐसी इनिंग्स जब कोई आपका प्लेयर खेलता है तो मेक श्योर ये करना चाहिए कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो तो उसको इतने शेल में ना डाल दें एज अ थिंक टैंक, एज अ लीडर, के आप वो उसको कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाए। 1-2 मैचेस आप बाहर बिठाएं और उसके बाद वापस ले आए ऐसे प्लेयर। सॉरी, 1-2 मैच में बिठाया, अगर वो इमाम या कोई और परफॉर्मेंस करता था फिर कैसे उसको लेके आते वापस? नहीं, लेकिन ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए बिल्कुल वसीम भाई। यू मीन कि उसको बताया जाए कि तुम्हें रेस्ट करा रहे हैं? देखिए वसीम भाई, हमने देखा कि नूर अहमद ने आउट किए, ठीक है, फिर उसके बाद नूर अहमद को बिठा के उन्होंने फजल हक फरूकी को खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हो गया, ठीक है। अब आपने असेस करनी है ना कंडीशंस। अब आप ऐसे वेन्यू पे खेल रहे हैं, आपको पता है यार यहाँ मैच जो है ये चला जाएगा 400 पे चला जाएगा, 350 से ऊपर चला जाएगा, फिर आपको ऐसे बंदे चाहिए, कन्वेंशनल क्रिकेटर नहीं चाहिए, तो आपको असेस करना है एज अ थिंक टैंक भी ऑल्सो। But also, Wasim, I think we must give credit, because Misbah was discussing this with me earlier as well. We must give credit to the Pakistani management. Absolutely. कि they इतनी disastrous innings के बावजूद भी they kept him with him. उसको एशिया कप से भी लेके गए, उनको फिर वर्ल्ड कप में भी लेकर आए. You know, it was और and there were a lot of people on social media, on public platforms जो ये कह रहे थे कि नहीं फ़खर जमान तो आउट ऑफ फॉर्म है, इनको ले जा क्यों नहीं, इनको ड्रॉप करें, इनको ये करें. And today, you know, he's अब तो बड़ा आसान है ना लोगों के लिए, अब सारे कह रहे हैं कि वो कौन था जिसने इसको बाहर बिठाया, और ये बड़ा आसान हो जाता है. लेकिन जब 12-13 इनिंग्स ऐसी हो जाए, और उससे पहले भी वो कैनेडियन प्रीमियर लीग से आ रहे थे, वहाँ पे भी रन्स नहीं हुए, स्लो पिचें थी, फिर LPL में स्ट्रगल किया, फिर एशिया कप में स्ट्रगल किया, तो बड़ा लंबा एक पूरा पीछे ऐसा स्पेल चल रहा था. तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू द टीम मैनेजमेंट कि उन्होंने उसके बावजूद बैक किया उनको, काफी हद तक कोशिश की, फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक देके फिर दोबारा ले. सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ इस तरह की जी बहुत ज्यादा हो रहे थे. अबरार को टीम मिला है, इनको बाहर कर उस पे भी बात करते हैं. बट वी गॉट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फ़खर जमान की, एंड ही विल टेल यू व्हाट ही डिड टू गेट बैक इनटू फॉर्म. पेशावर वो गए अपनी जो पुरानी कोचिंग, जो अपनी एकेडमी है वहाँ पर जाके उनके अपने पुराने कोच के साथ मिलते, एशिया कप के बाद. हमेशा वैसे नॉर्मली जितने भी हैं ये जैसे ही जाते हैं, पेशावर से रिजवान भी है, इफ्तिखार है, ये वहाँ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और ये मैंने नहीं देखा इनको 1-8 दिन का रेस्ट करते हैं और फिर ये शुरू हो जाते हैं. ये क्रिकेट से दूर नहीं रहते, तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने उस पर काम किया. और मलिक को भी पता है कि वो नॉर्मली किस तरह उन्होंने नाम लिया, आफ्ताब, वो ज़ल्मी जो है पेशावर ज़ल्मी, उसमें भी जो है वो हैं, इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. आई थिंक ऐसे लोग ज़रूर उनकी एसोसिएशन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होनी चाहिए, और ऐसे जितने लोग हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए, बजाय हम बाहर देखते हैं लोगों को, ऐसे लोगों को होना चाहिए. फील्डिंग कोच भी बहुत अच्छा, फील्डिंग कोच भी बहुत अच्छे हैं. दूसरी एक और चीज़ है, हम अभी सब बात कर रहे थे कि जी उनको इतने टाइम से फेलियर आ रहा था. वो फेलियर उनका फॉर्म वाला नहीं था, जो मुझे लगता है वो उनकी इंजरी का था. तो हमें जिस चीज़ पे इन्फोसाइज करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे ऐसे लोग होने चाहिए. शाहीन के साथ इशू हुआ, एहसानुल्लाह के साथ हुआ, नसीम शाह के साथ हुआ, फ़खर के साथ हुआ. एंड ऑफ द डे क्या होता है कि 5 साल पहले रुमान रईस के साथ हुआ, वो अपने बहुत सारे लोग खुद ही कराता है, बहुत सारे लोगों से पहले हसन अली के साथ हुआ. तो हम लोग क्यों नहीं अच्छे लोगों को यहाँ पे जो है जो एलिजिबल हैं, So this is a जिनको very- समझ है. एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. I know, कोई see- भी चेयरमैन आए सबसे पहले फोकस इधर करे, सबसे पहले लीव अ लेगेसी.
ताकि याद करें कि ये चेयरमैन आता है, ये एक सिस्टम बना गया, ये एक बेस्ट मेडिकल पैनल हमें दे गया, जो कि हमारे बच्चे आगे से इंजर भी हो गए तो रीहैब बताएंगे, इनको बताएंगे क्या से ट्रेनिंग करनी है, कहाँ पे जाना है, अपनी अगर ऑपरेशन है तो किस मुल्क में जाना है, क्या करना है। अब जो आपका ये पूरा सिस्टम बने एक आपके NCA में या जो भी आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उनके आगे से कॉन्टैक्ट्स हो। इंग्लैंड का जो बेन डॉक्टर है, नी स्पेशलिस्ट या ग्रॉइन स्पेशलिस्ट या शोल्डर स्पेशलिस्ट, उनको पेरोल पे रखे, पैसे तो है ना पीसी की पास पर, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने चाहते नहीं जाना। भी है वसीम भाई, देखें कि उस बंदे ने पाकिस्तानी था ना, तो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटी थी काम करने की। अब हमारे जो बाहर के लोग हैं, या तो फिर 10 महीने रहें, काम करें हमारे प्लेयर्स के साथ। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अगर आप लोगों ने बाहर से सीधा टीम को ज्वाइन करना है टूर पे, देन व्हाट्स द पॉइंट? वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक दैट परहैप्स इज, एक तो ये वाला पॉइंट तो आपका बहुत सॉलिड है। स्पोर्ट्स मेडिसिन का हमारा अपना एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए था, बट दिस वन आल्सो के लिए इट्स लाइक एनी अदर जॉब। आपको साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा फॉर इंस्टेंस, उसमें से 2 महीने आपकी छुट्टी है, आपने जब भी लेनी है, इन बिटवीन वो 2 महीने कटा लेंगे, व्हाटएवर दैट वर्क। ये नहीं कि टूर मुक्का तुसी गए, टूर शुरू है तुसी टूर थे आगे। That can't work. अगर ऐसा करना भी है वसीम भाई, बाहर के लोग लाने हैं तो ऐसे लोग लेके आए जो हमारे लोगों को ग्रूम कर सकें, एकेडमीज में रखें उनको, हमारे कोचेस को डेवलप करें, हमारे टूर ना हो पाकिस्तान का, वो अपने कोचेस को ट्रेन करें आके, अपने यंग लड़कों को ट्रेन करें। अब ये पाकिस्तान टीम के साथ रहना, बार आके बार चले जाना, that can't be on. Be there for the fun part and get paid for the fun part, and then when the hard work is required, disappear. There's another thing, okay, we don't have time, but quickly, when we hire Pakistani coaches, फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे या तुम्हें कोई ऑफर आया फ्यूचर में तुझे, तो मेक श्योर करना कि मुझे कहना कि मुझे उतने पैसे दो जितने तुम मिकी आथर को दे रहे थे, मोने मोकल को दे रहे थे या ब्रैडबर्न को दे रहे थे। हमें वो रुपीज़ में आ जाते हैं, पाकिस्तानियों को क्वार्टर पैसा कर देते हैं, क्वालिटी उनको वही चाहिए जो आपको फॉरेन उसकी चाहिए। देयर इज अ बिग डिफरेंस। दूसरा, आपकी अभी तक डिस्कशन कभी आपने सुनी है जब फॉरेन कोचेज आते हैं कि मीडिया में सवाल हो रहा हो कि कितनी तनख्वाह है, कितनी नहीं है? पाकिस्तानी जैसे ही आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल होता है, तनख्वाह के लिए। अब देखें चीफ सेलेक्टर है ना, उनकी तनख्वाह रोज़ बता रहे हैं, कोचेज किसी की डिस्कस नहीं होती। तो हमें ये कल्चर चेंज करना है कि हम अपने लोगों के, अभी भी बात होती है तो सबसे पहले जो एक बेचारा पाकिस्तानी कोच है उस पे बात होती है। हालांकि पाकिस्तान की फील्डिंग, कैचेस सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का ऊपर है, ग्राफ टॉप पे है, लेकिन जैसे कोई एक आधा एशिया कप में कैच छूटा तो हमने फौरन अटैक कर दिया उस पे, आफ्ताब पे। Very unfortunate. We're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, we'll talk more about this and some other aspects of the game. Don't go away. Keep watching A Sports and the ARYZ app. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports and the ARYZ app, and I've got 4 very fresh people in the studio with me. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Moin Khan, and the absolutely dashing and looking very happy, fully rested and नहा के flesh मिस्टर वसीम अकरम। मैंने और मोइन भाई ने ना ब्लैक कॉफी की ड्रिप लगवाई हुई है। Let's now talk about the captain. Babar Azam today looked really fantastic, very fluent in his innings today, Wasim. And just आप कह रहे थे कि he had a role and he played the role really well, but there was so much, it looked like a different Babar Azam. He was he was trying to hit those boundaries, getting those boundaries. He was in control. He hit 260s today in his 50, and that was his, I think, his 4th World Cup 50 overall. But led from the front. हिम्मत नहीं हारी जब वो 400 कर गए। यूजली भी टीम जो बैटिंग सेकंड कर रही होती है, चेज कर रही होती है, वो 400 करा के गिर चुकी होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। 50 ओवर फील्डिंग किया इन्होंने, और उसके बावजूद जिस तरीके से बाबर ने बैटिंग किया, फ़खर की तो तारीफ हमने बहुत की, उसकी आउट क्लास इनिंग थी, बाबर रियली सपोर्टेड हिम वेल टू। Yeah, looked really good today. And Shoaib, very interestingly, वो कुछ लोगों ने जो है वो सोशल मीडिया पे वो ट्वीट किया है, बाबर आजम ने एक 6 मारा था आज, बड़ा ज़बरदस्त। वो दिखाते हैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखें आप। And a lot of people credited your master class of spin bowling and how Babar was getting into trouble and how he was playing that shot. ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं ना, आप देख लें, बहुत सारे लोग, ये वाला था, and the elevation, and it's a 6. And a lot of people credited that, ये आप इसके बारे में बात कर रहे थे, याद है जब हम स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। और देखें, उसको ये शॉट खेलना आता है, वो
पेस को वो बहुत अच्छा खेलता है एज कम्पेयर टू स्पिन बॉलिंग, बट दैट डजंट मीन उसको स्पिन नहीं खेलना आता, बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं है। ही कैन प्ले स्पिन एज वेल, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा बेटर आप में ज़रूर होती है, थोड़ी सी चेंजिंग करने की वो होती है। आई थिंक वो उन्होंने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी एंड वी हैव सीन कि उन्होंने जिस पे वो थोड़ा सा फंस रहे थे उस पे आज उन्होंने ऐसा बड़ा वाला छिक्का मारा है। No, cleared that deck, but outstanding innings there, Misbah today by Babar. Even right from the word go, जब वो पहुंचे क्रीज पे, it looked like there was his intent, his body language is very different. जी बड़ा इम्पोर्टेंट था, स्पेशली जब अगर जल्दी विकेट गिर जाए, 400 रन लगे हुए हों, तो एकदम मोराल आपका गिरता है। उस वक्त में पॉजिटिव रहना, और जो इनिशियल स्टार्ट लिया उन्होंने, उस टाइम फ़खर भी थोड़ा टाइम ले रहे थे, जो पहले 2 बाउंड्रीज उन्होंने मारी है उससे थोड़ा सा फ्लो फिर बना है इनिंग का, बहुत ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स मारे हैं ये, और फिर ये 6। तो आई थिंक कि कई दफ़ा आप विद द फ्लो चले जाते हैं, दूसरे बैट्समैन को देख के आप कोई ऐसा शॉट खेल देते हैं, आउट हो जाते हैं, एकदम मोमेंटम आपका पूरी इनिंग का ब्रेक हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि फ़खर को सपोर्ट किया है, और जहाँ मौका मिला है वहाँ पे ख़ुद भी बाउंड्रीज मारी है। आपको सपोर्टिंग रोल ज़रूर करना चाहिए ऐसी इनिंग में। आप ये कभी भी नहीं होता कि दोनों बैट्समैन एक जैसा खेलें, अगर आप ऐसा करते हैं टीम का कई दफ़ा नुकसान हो जाता है। ये मैं ज़रूर, जैसे मिसबा भाई ने कहा, उससे पहले वसीम भाई ने भी बोला कि बाबर की इनिंग्स जो थी वो उतनी ही इम्पोर्टेंट थी जितनी फ़खर की थी। नो डाउट हमें फ़खर का वो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत ऊपर नज़र आ रहा था। आई वॉज बैटिंग विद फ़खर, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल मैच हो रहा था जिम्बाब्वे में, ट्रायंगुलर सी, तो वी वर चेजिंग अराउंड 190 रन्स, हमारे ऊपर से 3 आउट हो गए जल्दी। सो आई वॉज बैटिंग T20 में 190 वी वर चेजिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, फाइनल मैच था। तो वहाँ पे फ़खर वॉज हिटिंग बाउंड्रीज, ऑल आई वॉज डूइंग इज जस्ट गिविंग हिम द स्ट्राइक। मेरा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 का था, सोचे कि 3 आउट भी हो गए हुए थे, बट द वे ही वॉज बैटिंग तो वो चेस कर गए हम लोग वो वाले रन्स। तो आई थिंक उतनी ही इंपॉर्टेंट बाबर की भी इनिंग्स थी जितनी इंपॉर्टेंट फ़खर की थी। ये एक स्टैट हमारे पास मौजूद है, फास्टेस्ट सेंचुरीज का वर्ल्ड कप के अंदर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं। लुक एट दिस, फास्टेस्ट सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। पाकिस्तान ने आज एक शानदार मैच जीता है। हालांकि कोई कहे कि पाकिस्तान ने 401 रन चेज़ कर लिया, बट 401 रन चेज़ नहीं किया। ऑब्वियसली 25 ओवर में पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे, और बचे हुए 25 ओवर में पाकिस्तान को 203 रन बनाने थे, जो कि आसान बात नहीं है। ऑब्वियसली आसान बात नहीं है। आपको मतलब चेज़ करना हमेशा चौक करती है टीम। बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर अच्छा खेल के फिर वो आउट भी होता है, कोलैप्स भी होता है, बट पाकिस्तान डकवर्थ लुईस ये मैच जीत गया। और पाकिस्तान के लिए किस्मत साथ दे रही है उनका, लेकिन किस्मत बहुत लेट साथ दे रही है। कुदरत का निज़ाम बोले या जो भी बोले, जो वर्ड यूज़ होते हैं जो काफ़ी फ़नी लगते हैं सुनने में, पाकिस्तान के साथ थे वो आज। और पहले तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिकॉर्ड बनाया। पहले हारिस रऊफ ने दुनिया का सबसे महंगा स्पेल फेंका वर्ल्ड कप का, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो रिकॉर्ड शाहीन अफरीदी ने तोड़ दिया और उन्होंने वो रिकॉर्ड अपने ऊपर ले लिया। तो इस तरीके का कुछ सीन चल रहा था। और इंग्लैंड भी आज मैच हार गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। तो अब इंग्लैंड के साथ ये सीन है कि इंग्लैंड तो मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप से मतलब इनका पूरी टीम ही चेंज होगी। ये ब्रुक को नहीं खिलाया इन्होंने, आज का मैच इनको जीतना चाहिए था ऑब्वियसली, लेकिन इंग्लैंड के पास एक मौका है पाकिस्तान को धोखा देने का। जिस तरीके के इनके अनुमान है शायद वो धो दें, बट मुझे लग नहीं रहा पाकिस्तान इंग्लैंड से कोई ज़्यादा मतलब टेंशन लेने वाला। इंग्लैंड बहुत घटिया खेल रही है, बहुत ही घटिया खेल रही है। उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, इतना घटिया खेल रहे हैं कि वो किसी भी टीम से हार सकते हैं। पाकिस्तान उनको हरा देगी जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रही है। अब सीन ये है, पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान को पहले अपने बचा हुआ जो इंग्लैंड के साथ मैच है वो जीतना है, बट वो मैच है बाद में। पहले मैच होगा श्रीलंका न्यूजीलैंड का, उस पर डिपेंड करेगा पाकिस्तान आगे जाएगा नहीं जाएगा। अगर न्यूजीलैंड वो श्रीलंका से मैच जीतती है, 1 रन से जीतती है, सपोज करें 1 रन से जीतती है, तो पाकिस्तान को अपना जो मैच है वो 131 रन से जीतना पड़ेगा। न्यूजीलैंड 20 रन से जीतती है तो पाकिस्तान को वो मैच 150 रन प्लस से जीतना पड़ेगा। आप समझ जाएं, इस तरीके का कुछ सीन क्रिएट होगा। और अगर न्यूजीलैंड विकेट से जीतती है, मतलब टारगेट चेस करते हुए जीतती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए इक्वेशन अलग बनेगी। मतलब पाकिस्तान के लिए ये मैच आसान नहीं होगा, किसी भी तरीके से आसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 300 रन का टारगेट खड़ा करता है तो कम से कम इंग्लैंड को उनको 130 रन से हराना होगा।
आप समझ जाएं। मतलब 300 रन के टारगेट में पाकिस्तान के 100 और 30, यानी ये समझो कि 170 रन के नीचे इंग्लैंड को रोकना है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन ये रहेगी कि न्यूजीलैंड अपना श्रीलंका से मैच हारे, साथ ही साथ अफगानिस्तान अपने दोनों मैच हारे। ये पाकिस्तान के लिए सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। और श्रीलंका के ऐसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका जिस तरीके का न्यूजीलैंड ने तूफान मचाया 400